Assalamu alaikum students, welcome back. Today we will be discussing the conceptual questions of chapter number 3. I have very good news for you, you can say, related to this chapter. इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, सो आपको ज़्यादा चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी पड़ेंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऐसे हैं जिनमें आपने सेम आंसर लिखना है. यू कैन से वन वर्ड आंसर. पहले 4 क्वेश्चंस में जितने भी चीज़ें उसने जितने भी सिचुएशंस पूछी हुई हैं, सब में आप अपना आंसर अगर यहाँ से स्टार्ट करें ड्यू टू इनर्शिया, और इस वर्ड को आप अगर बोल्ड करके और आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी रिपीट कर दें, सो आई एम श्योर दैट यू विल गेट गुड मार्क्स. सो यू कैन सी द डिटेल्ड आंसर्स ओवर हेयर लिखे हुए हैं. लेकिन अगर किसी को ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं समझ आ रहा या ज़्यादा मेमोराइज नहीं भी कर सकते, so you can simply write due to inertia and then you can repeat the statement of the question. Same thing goes with question number 2. Again with question number 3. And very similar with question number 4. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, मैं इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपसे ये कहा है कि आप न्यूटन सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए फर्स्ट लॉ प्रूव करें. फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो बॉडी अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी. न्यूटन सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म F इज इक्वल्स टू एम ए, और एक ही जगह पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें दैट इज़ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. अगर फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट देखें तो जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, इट मीन्स दैट इफ एफ इज़ ज़ीरो, सो एफ इज़ ज़ीरो मीन्स कि ये इक्वेशन लेफ्ट साइड पे ज़ीरो लिखते हैं. अब अगर लेफ्ट साइड पे ज़ीरो लिखते हैं और यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, दीज टू वैल्यूज़ प्रोडक्ट, सो या तो एम की वैल्यू ज़ीरो होगी या ये पूरा फैक्टर ज़ीरो होगा. तो मैथ तो किसी बॉडी का ज़ीरो हो नहीं सकता, सो ये फैक्टर ज़ीरो होगा. ये फैक्टर ज़ीरो होने का मतलब है वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ज़ीरो होगा. अगर वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब है वी आई और वी एफ इक्वल है. इसका मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर देगी. दिस इज द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. क्वेश्चन जो है वो ये है कि डू दे बैलेंस ईच अदर. याद रखिएगा, जब भी कोई फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं तो उन फोर्सेस पे कंडीशन ये है कि वो दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे एक्ट करनी चाहिए. और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस के बारे में आपको ये पता है कि ये दोनों फोर्सेस कभी भी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं करती. सो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया नो, कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बॉडी मूव अंडर द एक्शन ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर. अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा हो तो क्या बॉडी मूव कर सकती है? डेफिनेटली नो. फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अगर ये बुक है किसी टेबल पर पड़ी हुई है, अपवर्ड नॉर्मल फोर्स है और डाउनवर्ड उसका वेट है, तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि वो बुक वहीं पे रहती है, कहीं मूव नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन स्लिप्स ऑन अ ऑयली फ्लोर. वो ये काम करता है कि एक लगेज अपना पकड़ के दूसरी तरफ फेंकता है. तो लेट सपोज कि ये उसका लगेज है, वो अगर इसको इस डायरेक्शन में फेंक रहे तो दिस इज इज एक्शन, और रिएक्शन की वजह से वो खुद इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा. सो इसका ये एक्ट इस तरह उसकी हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर आंसर कि रॉकेट की मोशन को आप एक्सप्लेन करेंगे. सो रॉकेट की मोशन डेफिनेटली एक्शन ये है कि गैसेस उसके बॉटम से एग्जिट होती हैं और एज अ रिएक्शन रॉकेट अपवर्ड मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर द बैटमैन ग्लव पैडेड विद फोम. आप इस क्वेश्चन में अगर इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना चाह रहे, सो यू कैन स्टार्ट विद द फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू डेल पी बाई टी. इस फॉर्मूला से आपको ये पता है कि फोर्स और टाइम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है. अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जब आप पैड करते हैं ग्लव को फोम के साथ तो बेसिकली आप टाइम को इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं. टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम अप्लाई होगी बॉडी के बैट्समैन के हैंड पे, और जब फोर्स कम अप्लाई होगी तो डेफिनेटली वो इंजरी से सेव रहेगा.
While walking on the ice, one should take small steps to avoid slipping. Reason is that two small steps will give large normal force. Slippery when wet, it is a precaution displayed on motorways. Definitely slippery जब भी कहीं पे होगी कोई सरफेस तो फ्रिक्शन कम होगी और सो आप वहाँ पे स्किड कर सकते हैं या गिर सकते हैं. Why the tires of the vehicles are wrapped with chains during snow in muddy hills. टायर्स को बेसिकली रफ बनाया जाता है. तो रफ बनाने का मकसद ये है कि आप उनकी फ्रिक्शन को क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी तो रोड की प्रॉपर ग्रिप होगी. सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार इज 200 इफ वेलोसिटी इज डबल्ड. सो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. अगर जो न्यू वेलोसिटी है वो ओरिजिनल वेलोसिटी के 2 टाइम्स हो जाए तो आपने न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करनी है. सेंट्रीपिटल फोर्स न्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है. न्यू सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी प्राइम के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. वी प्राइम की जगह पे आप उसकी वैल्यू लिखें 2v और होल के स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है और v का स्क्वायर एज इट इज़. अगर इस 4 को आप यहाँ पे पहले लिख दें सो इट वुड बी 4 mv स्क्वायर बाई आर. mv स्क्वायर बाई आर इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हैं fc. सो न्यू fc प्राइम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ओल्ड fc. fc की वैल्यू गिवन है सो मल्टीप्लाई करें और आंसर वुड बी 800 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ योर कार इज स्टक इन मड. लेट्स सपोज कि आपकी कार किसी कीचड़ में फंस गई है और अगर आप कोई भी हैवी वेट उसके बॉनेट पे रख दें या किसी बंदे को आप उसके बॉनेट पे बिठा दें तो आप वहाँ से निकल सकते हैं ईजीली. रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि फ्रिक्शन जो है वो प्रेसिंग फोर्स पे डिपेंड करती है. जितनी ज़्यादा इस बॉडी के ऊपर प्रेसिंग फोर्स होगी उतना इस बॉडी और इस रोड में फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी. और फ्रिक्शन अगर इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली बॉडी ग्रिप कर जाएगी. तो ये एक्ट आपका ये काम कर सकता है कि फ्रिक्शन प्रेसिंग फोर्स को इंक्रीज़ करेगा और प्रेसिंग फोर्स इंक्रीज़ होगी तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ होगी. एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव you can definitely ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.